हाय मेरे प्यारे दोस्तों, फिजिक्स के न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। आपके सामने ये फार्मूला है, देखिए F बराबर ma, जहाँ F है फोर्स, बल है, और देखिए m मतलब मास, मतलब द्रव्यमान, a मतलब एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है, त्वरण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका बल का मात्रक होता है न्यूटन। m मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हमेशा केजी में मापेंगे। ठीक है, द्रव्यमान को केजी में। ध्यान दीजिएगा, कुछ समझा रहे हैं आप लोग, पहले समझ जाइए। F मतलब फोर्स, बल, इसको क्या चीज़ सूचित, बल है ये। ठीक है, और P मतलब होता है संवेग, m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग, P2 मतलब अंतिम संवेग, P1 मतलब आरंभिक संवेग। P2 मतलब अंतिम संवेग, P1 मतलब आरंभिक संवेग, T मतलब टाइम, समय। तो I मतलब आवेग, और F तो जानते ही है बल, T मतलब टाइम, P2 मतलब दूसरा संवेग, P1 मतलब पहला संवेग। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा कि P मतलब संवेग, M मतलब द्रव्यमान मास, और V मतलब वेग। तो देखिए, द्रव्यमान को हमेशा m को केजी में रखना है और a को रखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अगर केजी के जगह पर क्विंटल दे दे, टन दे दे, तो इसको केजी में बदलना है। मान लीजिए अब कह दिया 10 क्विंटल, तो 1 क्विंटल में 100 केजी, तो 10 क्विंटल तक केजी में मान रखेंगे। ठीक है, और a को क्या चीज़ में रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो हम बतलाए हैं F बराबर m, तब फोर्स बराबर, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं ना, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो F बराबर ma होता है। अब देखिए, समझिएगा बात को। तो E रहेगा केजी में, द्रव्यमान केजी में रखना है, आई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रखना है, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन। इसका मतलब है कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, या फिर उसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। अब समझिए, P बराबर हम लिखे हैं, P बराबर mv। तो द्रव्यमान और वेग, ये द्रव्यमान है और ये वेग है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब देखिए, द्रव्यमान तो केजी, द्रव्यमान को केजी में मापेंगे। अब वेग तो मीटर पर सेकेंड, वेग का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब समझिएगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या करते हैं, बटा में है, S बटा में सेकेंड, हम S से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ये आ गया केजी मीटर सेकेंड बटा सेकेंड स्क्वायर। तो इतना को तो न्यूटन कहते हैं, न्यूटन, और ये S सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड को द्रव्यमान संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड। क्या किए, S से गुना कर दिए ऊपर नीचे, तो ये S स्क्वायर आ गया, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस सेकेंड इधर है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, तो न्यूटन आई सेकेंड बच गया, तो न्यूटन सेकेंड। तो संवेग का ऐसा ही मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, या फिर केजी मीटर पर सेकेंड होता है। याद रहेगा, तो इतना बात याद रखना है। तो द्रव्यमान को केजी में लिखना है, त्वरण को मीटर पर सेकेंड में रखना है, और बल जो होगा न्यूटन में होगा। इस सब बात याद रहेगा तो इजीली बन जाएगा। अब देखिए प्रश्न, आपके सामने ये प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 120 न्यूटन का बल लगता है, वस्तु के उत्पन्न त्वरण की गणना करें। तो आपको दे दिया m का मान 20 केजी। ठीक है, m का मान दे दिया 20 केजी, द्रव्यमान 20 केजी दे ले, 20 न्यूटन, 120 न्यूटन। तो न्यूटन में क्या होता है, फोर्स। तो F का मान दे दिया 120 न्यूटन। तो पूछ रहा है A, तो ऐसा कोई फार्मूला है जो ये तीनों में रिलेशन को दिखाता होगा, F m a में। तो इसमें से कौन फार्मूला लगे, F बराबर m है, तब ना F का मान दिए हुए है, m दिए हुए a निकालना है, तो F बराबर m है।
तो F बराबर m है। तो F का मान है 120 न्यूटन, ये न्यूटन में रखना है तो न्यूटन में दे ले है, द्रव्यमान को केजी में रखना है तो केजी में दे ले है, A का मान निकालना है, इससे ही कट गया 20 छक्का 120। तो A बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मतलब त्वरण है, त्वरण का ऐसा ही मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो त्वरण का मान क्या चीज़ में आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसे मिटा दें। दिए हुए क्या है, जो दिए हुए है जो पूछ रहा है उसमें रिलेशन क्या है, यह देखना है। ठीक है, हम प्रयास करते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा न्यूमेरिकल सिखा पाएँ, ताकि आपका बेस ठीक हो जाए, तो आगे न्यूमेरिकल कहीं पे पढ़े तो आपको अच्छी तरह समझ में आए। कह रहा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करे जिस पर द्रव्यमान पूछ रहा है, मतलब m का मान पूछ रहा है, जिस पर 425 न्यूटन का बल लगता है। तो न्यूटन में क्या देता है, न्यूटन किसका मात्रक है, फोर्स का। तो 625 न्यूटन दे दिया बल का मान। बल लगाने पर 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। ए का मान दे दिया 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में त्वरण ही होता है ना। अब एम एफ ए में कौन सा फार्मूला है, तो एफ बराबर ए में यही ना होता है। तो 625 बराबर एम का मान निकालना है, ए का मान दे ले है 35। काट दीजिए, 5 7 35 और 5 से ही 125 25 625, 7 से ही कट रहा है तो नहीं कट रहा है, नहीं ना कट रहा है तो भाग दे दीजिए। तो m बराबर आ जाएगा 125/7, यानी 7 ही का ही 7, 5 5 तो 7 7 49, तो बच जाएगा 5 1 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35, लगभग इतना kg आ जाएगा। ठीक है, m का मान पूछ रहा है तो m का मान तो kg में रखना है ना, अगर निकालना भी रहेगा तो kg में ही आएगा। तो m का मान आ गया उतना kg। अब ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ रही है सारी बात, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोई बल किसी 10 kg की वस्तु में 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, लगाए गए बल की गणना करे। कह कि कोई बल लगाया जाता है जो 10 kg की वस्तु है, मतलब m का मान दे दिया 10 kg। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, मतलब a का मान है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है। तो लगाए गए बल की गणना करें, मतलब f का मान पूछ रहा है। कौन सा फार्मूला लगाइएगा, तो वही f बराबर a में m का मान 10 kg, a का मान 15 15 दहाई 150। ये क्या चीज़ में आएगा, न्यूटन में। फोर्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। मिटा दें, आसान है ये सब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है सो, कह रहा है कि 30 न्यूटन का बल 15 kg द्रव्यमान पर कितने देर कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। अब समझिएगा, कह रहा है कि 30 न्यूटन का बल 15 kg के द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तब समझिए कि F का मान दे दिया 30 न्यूटन, ठीक है, M का मान दे दिया 5 kg और उसका वेग 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए, मतलब V का मान दे दिया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो U तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से शुरू करके 15 मीटर पर सेकेंड वेग करना है, तो U 0। अब पूछ रहा है T, जो पिछली क्लास में वीडियो बतलाए थे उसको भी देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अब देखिए, T निकालना है, M पता है, F पता है, V पता है। तो अगर हम F बराबर ma से F का मान 30 और M का मान 5 और A गुने A, तो 5 6 30, तो A का मान निकालिए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण निकल गया F बराबर ma से। अब देखिए, कल आप पढ़े थे VU A का मान पता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और निकालना है T। तो VU TA में क्या रिलेशन है, A बराबर V माइनस U बाई T, यही बतलाए थे ना। कल एक फार्मूला बताए थे A बराबर V माइनस U बाई T, जहाँ V अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, T टाइम, A त्वरण। तो त्वरण का मान 6 दे ले है, V का मान
15 है, u का मान 0 और t का मान निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6t बराबर 15, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो t बराबर आ जाएगा 5/2 यानी 2.5 सेकेंड। ठीक है, फिर से समझिए प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है आपको कि 30 न्यूटन का बल 5 केजी के द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करे। 30 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगा रहे हैं, 5 केजी का वस्तु है और उस वस्तु में 15 मीटर पर सेकेंड का वेग उत्पन्न कर देना है, मतलब 0 से 15 मीटर पर सेकेंड कर देना है। तो u का मान 0 ले लिए, v का मान 15 मीटर पर सेकेंड दे ले है, t का मान पूछ रहा है, तो f का मान भी दिए हुए, m दिए हुए है, तो f बराबर ma से पहले हम त्वरण निकाल लेंगे। जब त्वरण का मान आ जाएगा, देखिए u v t, इसमें रिलेशन a बराबर v माइनस u बाई टी होता है, तो a निकालना है, तो a यहाँ से निकालेंगे। अब इसमें मान पुट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पिछली क्लास का वीडियो भी देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, उस समझ में आएगा तभी यह समझ में आएगा। कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चलती गाड़ी जिसका द्रव्यमान 600 केजी है, 300 मीटर चलने के बाद रोक दी जाती है। रोक दी जाती है मतलब v0, u का मान देले है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकेंड, u या v हो उसका मान मीटर पर सेकेंड में रखना है। तो v का मान 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, इसका 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 18 × 54 यानी 5 × 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द्रव्यमान है 600 केजी, तो m का मान दे दिया 600 केजी। ये 6 क्विंटल कहता तब भी 600 केजी ही लेते, और 300 मीटर चलने के बाद यानी s का मान 300 मीटर दे दिया। कल जो बतलाए थे उस वीडियो को, सॉरी पिछली क्लास में जो वीडियो बतलाए डाले हैं पिछली क्लास का, वो ज़रूर देखें। s मतलब विस्थापन होता है दूरी, तो ये 300 मीटर दे दिया s का मान। रोक दी जाती है तो u 0 हो गया, v 0 हो गया। ब्रेक द्वारा लगाए गए मंदन बल का मान बताइए, f का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए f का मान पूछ रहा है तो होता है f बराबर ma, तो m तो पता है 600 केजी, a का मान ज्ञात नहीं, अगर a निकाल लेंगे तो f निकल जाएगा। इसी का मान पूछ रहा है। अब a के लिए देखिए v/u/s a में कोई रिलेशन है, तो होता है v² - u² बराबर 2s, v² - u² बराबर 2s। तो इस फार्मूला से पहले हम a का मान निकाल लेंगे, तो v का मान तो 0, तो 0 के स्क्वायर 0, u का मान 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 के स्क्वायर 225 बराबर 2। a का मान, तो a का मान निकालना है, s का मान, तो s का मान दिए हुए 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर। अभी -225 बराबर 3 दूना 600 गुने a, तो a बराबर आ गया -225/600। ठीक है, 25 से ही कट जाएगा, 25 इकाई 25, 25 छक्का 150, 25 से ही कट जाएगा, 25 × 225, तो -9/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, तो a का मान आ गया। जब a का मान आ गया तो अब क्या निकालना है, फोर्स। तो F बराबर m, तो F बराबर m से निकाल दीजिए, F बराबर m, तो m का मान 600 केजी, m का मान 600 केजी a, तो a है कितना 9/16, 9/16 है, यही ना है, माइनस में, तो ये कट रहा है क्या, 16 3 48, 4 चौक 16, 4 से ही कट जाएगा, 15 चौका 60, 150, 2 से ही 2 बार में गलत हो गया क्या कहीं, देखिए लगता है यहाँ काटने में गलती कर दिए,
तो ये आ जाएगा ए है ए, तो ए बराबर आ जाएगा -225/600। इतना ही रहने देते हैं ए का मान, तो ए का मान यहाँ उतना रखेंगे, तो एम का मान 600, ए का मान -225/600, 600 से 600 कट गया तो -225 न्यूटन, यानी 225 न्यूटन बल लगेगा मंदन। ठीक है, कोई दिक्कत? माइनस में है तो घबराई नहीं, मंदन है इसीलिए माइनस में आया है, 225 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक, दिए हुए क्या है, निकालना क्या है, इसमें रिलेशन खोजिए, उसके बाद ही बन पाएगा। और धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है। तो एम का मान 15 केजी दिए हुए है, यू का मान 15 मीटर पर सेकेंड दिए है। उस पर कोई बल लगाने पर वह 40 सेकेंड में उस पर कोई बल लगता है। ठीक है, तो 40 सेकेंड में मतलब टी का मान दिले है 40 सेकेंड, 45 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेता है, तब भी का मान दिले है 45 मीटर पर सेकेंड। तो लगने वाले बल की गणना करें, माने एफ का मान पूछ रहा है। तब समझिए, फॉर्मूला तो होता है एफ बराबर एम ए, एम का मान पता है 15 केजी, ए का मान अगर पता हो तो निकाल लेंगे एफ का मान। तो एम केजी में होना चाहिए, केजी में है, यू मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में, भी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में है, टी सेकेंड में होना चाहिए, टी सेकेंड में है। तो सब कुछ ठीक है, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, तो ए का मान निकालना है, तब यू भी टी और ए का मान निकालेंगे तभी तो एफ का मान निकाल पाएंगे। इसमें कोई रिलेशन होता है क्या, ये चारों में? तो होता है ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, बतलाए थे। तब भी का मान 45, यू का मान 15, तो 45 में 15 गया 30, और टी का मान 40, तो बटा 40 यानी 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ए का मान आ गया, तो एम का मान दिले है 15 गुने ए का मान, तो 3/4 यानी 15 या 45/4, 45/4 न्यूटन, यानी 11.25 न्यूटन बल लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो केवल फार्मूला याद रहेगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा सब कुछ, ये सब टफ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। चलिए, मतलब यू का मान 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह ध्यान रखिएगा। ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकेंड का समय लेते, माने अंतिम में रुक जाती है, मतलब भी बराबर 0 मीटर पर सेकेंड है। रुकने में 4 सेकेंड का समय लेती है, तो टी बराबर 4 सेकेंड। ठीक, कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना कर, एफ का मान पूछ रहा है। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 केजी है, एम का मान है 1000 केजी, तो ये केजी में होना चाहिए, केजी में है, इस सेकेंड में होना चाहिए, सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में है, लेकिन ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो 10 बेर में 10 × 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखिए, एफ बराबर एम ए होता है, तो एम का मान 100 केजी पता है, ए का मान नहीं पता है, तब ए का मान यहाँ से निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे, तभी तो इसमें रख के हम लोग निकाल पाएंगे एफ का मान ना। तो अब देखिए, यू भी टी और ए, चारों में रिलेशन होता है, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, तो भी का 0, यू का 50, टी का 4 सेकेंड, यानी -50/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब एम का मान 1000, ए का मान -50/4, मंदन है इसीलिए माइनस में आया है, ब्रेक लगने के बाद रुक जाती है ना, तो ब्रेक लग रही तो मंदन होगा, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। 4 से ही कट गया 25 बेर में, तो 250 बचे, 25 बचे 125 पर डबल 0, इतना न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है,
माइनस में लिखेंगे, माइनस में लिखने के बाद वह बल है तो न्यूटन में प्लस में कर दीजिए। गलती कर दिए क्या कहीं? अच्छा, ये 180 नहीं था, ये 108 है। तो ये 108 है तो ये आ जाएगा 18 छक्का 108, तो ये 6 बेर में, तो 6 पचे 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 30, तो 30/4, तो यहाँ भी हो जाएगा 30/4। तो इस तरह से आ जाएगा 25 तिहाई 7500 न्यूटन। ठीक है, अंक में प्रॉब्लम हो गया था, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बतलाते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मिटा दूं? नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। तो विरामावस्था से मतलब U0, लुढ़कना शुरू करता है। 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो T बराबर 20 सेकेंड दे दिया और S बराबर 400 मीटर दे दिया। इसका त्वरण ज्ञात करें, A का मान पूछ रहा है। ठीक है, अगर इसका द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन हो, M बराबर दे दिया 7 मीट्रिक टन। तो देखिए 7 मीट्रिक टन है, तो 1 मीट्रिक टन बराबर होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल, माने 10 क्विंटल मतलब 1000 केजी। 10 क्विंटल 1000 केजी। तो 7 मीट्रिक टन है, तो इसको बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, यानी 7000 केजी। M का मान केजी में होना चाहिए तो केजी में बदल लिए। ई मीटर में, तो मीटर में दिए हुए, इस समय सेकेंड में होना चाहिए तो सेकेंड में दिए हुए। U का मान तो 0 मीटर पर सेकेंड माने। ठीक है, अब कह रहा है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। F का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए F बराबर M होता है, तो M का मान तो 700 केजी पता है, तो 700 केजी रख दिए, सॉरी 7000 केजी, तो 7000 केजी रख दिए। A का मान ज्ञात नहीं है तो A का मान निकालेंगे। तो UTSA में क्या रिलेशन होता है? तो होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT²। S बराबर UT प्लस हाफ AT²। U का मान 0, तो ये पूरा 0, तो बच गया हाफ। A का मान, तो A का मान निकालना है, S का मान दिए हुए है 400 मीटर, तो S का मान 400, A का मान निकालना है T का मान, तो 20 सेकेंड, तो 20 के स्क्वायर 400। ठीक है, तो ये 400 से 400 कट गया, तो आ गया A बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A का मान आ गया, तो A का मान रखेंगे 2, तो 7 दूना 14000 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना रहने देते हैं। आप इतना का प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले क्लास में हम नेक्स्ट प्रश्न लेके आएंगे।